ओके, सो लास्ट टाइम तक हमने बात हो रही थी एरर हैंडलिंग की, और एरर हैंडलिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम पूरी एप्लीकेशन में जगह-जगह एरर हैंडलिंग करते नहीं फिरेंगे। हम पहले जान लेंगे कि कितने पॉसिबल एरर्स हमारी एप्लीकेशन में अकर हो सकते हैं। हम उन तमाम एरर्स को एक ही जगह पर ग्लोबली हैंडल कर लेंगे या सेंट्रली हैंडल कर लेंगे। फिर पूरी एप्लीकेशन में जिस भी फाइल में कोई एरर आएगा, हम वहां से नेक्स्ट मिडलवेयर के जरिए, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, एरर को वापस कहाँ थ्रो करेंगे, इधर, और ये हमारे उस एरर, जो भी एरर आएगा उसको उठा के रिस्पॉन्स में भेज देगा। हम हर जगह एर रेस्ट.जेसन करने से गुरेज ही करेंगे एरर के केस में, ठीक है। सो दिस वाज, अगर आपको समझ नहीं आई तो ये मैंने किया था कि ट्राई करो इस पूरे कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने की। अगर ये चल जाता है तो दैट्स ओके, कैच को इग्नोर कर दो। अगर इसमें कहीं भी एरर आता है तो इम्प्लिसिटली जावास्क्रिप्ट उस एरर को थ्रो करके कहाँ दे देगा, कैच ब्लॉक में, और आप इस कैच ब्लॉक में नेक्स्ट मिडलवेयर को इस्तेमाल करके एरर को थ्रो कर रहे हो किधर, नेक्स्ट मिडलवेयर इन द क्यू। तो नेक्स्ट मिडलवेयर इन द क्यू ऑब्वियसली कौन सा होगा, या विच वन दिस, ठीक है। खैर, नेक्स्ट का तो आपको आगे चल के भी काफी सारा कुछ क्लियर होगा, लेकिन अभी तक के लिए यही है। तो अभी तक मैंने सिर्फ एक एरर टाइप बताई थी आपको, और वो कौन सी एरर टाइप थी? एरर की टाइप कौन सी थी, जल्दी बताएं। एरर की टाइप कौन सी थी? वैलिडेशन एरर। इसके अलावा कोई एरर नहीं बताया था। तो अगर वैलिडेशन एरर आए तो किधर ले जाओ भाई, ग्लोबल एरर हैंडलर में, और वहां से वो एरर पूरा का पूरा बगैर फॉर्मेटिंग के, जैसा एरर हमारा सर्वर पे क्रैश की सूरत में आता था, हमने सर्वर को क्रैश से बचा लिया एक एरर की सूरत में। एनीवे, अब हम दोबारा सर्वर अपना स्टार्ट करते हैं। इन द मीनवाइल हमारा ये पोस्टमैन वगैरह भी स्टार्ट हो जाएगा, तो हम सर्वर को स्टार्ट करेंगे npm स्टार्ट से। और हमारी दो चीजें होनी चाहिए, सर्वर रनिंग ऑन फुल्ला पोर्ट और डेटाबेस कनेक्टेड। तो इन दोनों में से किसी में एरर नहीं आना चाहिए, पहले आपने मेक श्योर करना है। तो सर्वर इज लिसनिंग एट पोर्ट 8000, इसका मतलब हमारा सर्वर ठीक चल रहा है। लेकिन अगर ये टाइम ले रहा है तो लास्ट टाइम की तरह डेटाबेस फिर कनेक्ट नहीं होगा। नॉर्मली ये इतना टाइम नहीं लेता, अगर ये इतना टाइम ले रहा है और डिले दे रहा है तो इसका मतलब डेटाबेस में फिर एरर है। लास्ट टाइम मैंने आपको एरर की काफी लंबी चौड़ी तफसील और तफासील बताई, बल्कि और बताई, और मैंने फिर उस एरर को हल करने के लिए इंटरनेट से उसके सॉल्यूशंस को भी सजेस्ट करके बताया आपको, और फिर हमने सॉल्यूशन फाइनली निकाल भी लिया। आज फिर ये एरर आ रहा है, और ये एरर तकरीबन वही है, मोंगूज सर्वर सिलेक्शन एरर। तो इसका मतलब ये है कि लास्ट टाइम तो हम एंड रिजल्ट पे पहुंचे थे, तो हमारी मोंगूज की एक सर्विस चलती है विंडोज पे, मोंगो डी के नाम से, या मोंगो डीबी की सर्विस चलती है। तो वो समहाउ आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम का या विंडो का मसला हो सकता है, समहाउ वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होती। नॉर्मली ये होता है कि जब हम मोंगो डीबी या मोंगो डेटाबेस को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं, तो जैसे बहुत सारे और सॉफ्टवेयर हैं, वैसे ही मोंगो डीबी एज अ सर्विस रन होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर। आपको शायद इससे पहले नहीं पता होगा क्योंकि आप टेक्निकल यूजर नहीं है, लेकिन जब आपका विंडो स्टार्ट होती है तो बहुत सारी सर्विसेज विंडो के साथ ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। ये सर्विसेज क्या है? मिसाल के तौर पे अगर आप वर्ड चला रहे हैं, तो आप टाइपिंग कर रहे होते हैं, तो साथ में आपको एरर हिंटिंग शो हो रही होती है, अंडरलाइन हो जाता है ना रेड। इसका मतलब है कि वर्ड के साथ कोई और सर्विस भी चल रही है, जो मुसलसल क्या चेक कर रही है, ग्रामर मिस्टेक्स चेक कर रही है। गॉट इट? इसी तरह बहुत सारे और सॉफ्टवेयर होते हैं, आप कुछ और काम कर रहे होते हैं, तो वो साथ साथ उसकी वैलिडिटी और मतलब बहुत सारी चीजें चेक कर रहा होता है। कहीं भी एरर आता है तो फौरन कहता है ब्लॉक, दिस एरर अकर्ड। वो कैसे पॉसिबल है यार, उसकी कोई ना कोई बैकएंड पे सर्विस चल रही होती है। तो तकरीबन मोर और लेस तमाम सॉफ्टवेयर जो चलते हैं, वो सॉफ्टवेयर अपने साथ किसी न किसी बैकग्राउंड सर्विस को भी रन कर रहे होते हैं। मोंगोडीबी जब हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो मोंगोडीबी मोंगोडी सर्वर की सर्विस भी बैकएंड पे ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देता है। नॉर्मली तो ये होता है कि ऑटोमेटिक स्टार्ट करता है। जब ये एरर आए तो इसका मतलब आपके ज़हन में फौरन पहला ख्याल ये होना चाहिए कि यार मोंगोडी की जो सर्विस है, वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट। तो आप कैसे चेक करते हैं जी कि विंडो की सारी सर्विसेज कहाँ चलती हैं? आप सिंपली विंडो आर की प्रेस करें और यहाँ लिखें सर्विसेज डॉट एमएससी, जो कि ऑफ द लाइन अभी आपके सामने इसको हमने ट्राई किया, तो इसलिए मैं दोबारा इसको रिकॉर्डिंग में लाने के लिए किया। सर्विसेज डॉट एमएससी, आप इसे एंटर करेंगे तो आपके विंडो में जितनी सर्विसेज चल रही है ना ऑलरेडी, उन तमाम सर्विसेज की लिस्ट आपके पास आ जाएगी। ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कि आप कोई और काम कर रहे होते हैं, ये नोटिफिकेशन एरिया में कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा होता है या कोई चीज अपलोड या डाउनलोड हो रही है, इसका मतलब वो क्या चल रहा है, बैकएंड की कोई सर्विस चल रही है जो आपकी सिंक्रोनाइजेशन या सिंकिंग कर रही है। ठीक है, इसी तरह की बहुत सारी सर्विसेज होती है। ये तमाम की तमाम सर्विसेज हैं, कुछ इनमें से चल रही हैं और कुछ नहीं चल रही। कैसे पता चलेगा कोई ये चल रही है नहीं चल रही? अगर आप इस पे जाएं
राइट साइड पे किसी भी सर्विस को सिलेक्ट करें, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी कि ये बैकग्राउंड टास्क इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, तो मैं पता करना चाह रहा हूँ ये एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो इसका मतलब ये सर्विस क्या हो रही है, ये रनिंग कंडीशन में है और इसको कौन रन कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कुछ सर्विसेज विंडो के स्टार्ट होने के साथ ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती हैं, कुछ के साथ लिखा हुआ है मैनुअल 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 मैनुअल, फिर ये रनिंग और ये ऑटोमेटिक, ये भी मैनुअल, यानी किसी ने मैनुअल चलाई होगी ऑब्वियसली। अच्छा, मैनुअल का मतलब ये नहीं कि आप डबल क्लिक करके चलाएं, यानी कोई और सॉफ्टवेयर चलाया आपने तो उसके साथ ये सर्विस चली, विंडो के स्टार्टअप के साथ नहीं चली, तो मैनुअल का मतलब ये भी हो सकता है। एनीवेज, हमने हमें डाउट है कि हमने मोंगोडीबी इंस्टॉल किया हुआ है लेकिन वो चल नहीं रहा हमारे पास, क्यों नहीं चल रहा। अगर हम ये कमांड लाइन लास्ट टाइम मैंने जैसे आपको कहा था कि यहाँ देखें, अगर आपका मोंगोडीबी ना चले तो आप यहाँ पे क्या लिख के देखें, मोंगो, या सिर्फ मोंगो लिखें या मोंगो डी लिखें, दोनों। तो ये दोनों, अभी दोनों के केस में क्या दे रहा है आपको, सम सॉर्ट ऑफ एरर या इनवैलिड या कोई कमांड नहीं। अभी ये मोंगो डी चल रहा है, शायद हमने इसकी सर्विस स्टार्ट होगी होगी। बहरहाल, अगर ना चले या एरर दे या कोई भी मसला करे तो आपने सर्विसेज डॉट एमएससी ओपन करना है और यहाँ पे क्या ढूंढना है, एम की लिस्ट में जाके मोंगो डी या मोंगो डीबी और समथिंग क्लोज टू दैट। अगर हम यहाँ जाएं तो हमारे पास ये है मोंगो डीबी सर्वर, मोंगो डीबी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये देखना है कि क्या ये सर्विस रन हो रही है या नहीं हो रही। तो अगर हम यहाँ पे राइट साइड पे जाएं तो इसका मतलब ये है कि ये ऑटोमेटिक है, और ये ऑटोमेटिक किसने सेट की है, जब ये इंस्टॉलेशन होती है तो ये खुद ही ये फ्लैग सेट कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये चल नहीं रही, रुकी हुई है। दिस इज द रीजन कि हमारा डेटाबेस कनेक्शन नहीं है। नहीं, हमारी एप्लीकेशन, हमारी कोडिंग में कोई मसला नहीं है, मसला किधर है, इंस्टॉलेशन में या विंडो की कोई इशू जिसकी वजह से ये सर्विस रन, हालांकि ऑटोमेटिक का मतलब इसे चलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट रखूंगा और इसे सेलेक्ट रखने के बाद इसी को सेलेक्ट किया और यहाँ से इसे चला दूंगा स्टार्ट अ सर्विस। तो अब इट विल टेक अ लिटिल टाइम, आई मीन 10 सेकंड या 12 सेकंड्स, तो इस सर्विस को क्या कर देगा, ये स्टार्ट कर देगा। अब अगर मैं इस सर्विस को क्लिक करके ड्रैग करके राइट साइड पे आऊं तो दिस सर्विस इज नाउ रनिंग। यही काम मैंने लास्ट क्लास में कमांड्स के जरिए किया था, ये कमांड हम ग्राफिकली कर रहे हैं। आई होप के योर इशू वुड बी रिजॉल्व। अब आप इसको ब्रेक करें, प्रोसेस को ब्रेक करें कंट्रोल सी के साथ और दोबारा चलाएं npm स्टार्ट। अब मेरी मोंगो डी की सर्विस चल रही है और आप देखें विद इन नो टाइम इसने कहा डेटाबेस कनेक्शन इज सक्सेसफुल। तो इससे ये साबित हुआ कि लास्ट टाइम में मैंने आपको ये कहा था कि ये हमारी कोडिंग का एरर नहीं है भाई, कोडिंग का होता तो पिछले 10 बैच में मुझे पता लगता कि यार ये एरर हो सकता है। तो दैट्स व्हाई मैं कॉन्फिडेंटली कह रहा था कि ये हमारी कोडिंग का एरर नहीं है। एनीवे, चलें। सो आपको जब मसाइल हो तो आपने भी क्या देखना है, विंडो की ये सर्विस चल रही है या नहीं चल रही, मोंगो डी की सर्विस। चलें जी, तो अच्छा जी, हमने एरर हैंडलिंग पे किया था फोकस और हमने अभी तक सिर्फ एक एरर पढ़ा था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी एरर इससे हटके हो, किससे हटके, वैलिडेशन से हटके, यानी अभी एरर क्यों आया, हमने स्कीमा की रूल्स की वायलेशन की। स्कीमा के रूल्स की वायलेशन कैसे की, कि हम कह रहे हैं कि स्कीमा में कह रहे हैं कि टाइटल रिक्वायर्ड है, सॉरी, और जब हम यहां से रिक्वेस्ट में हिट कर रहे हैं तो हम टाइटल में भी नहीं दे रहे। तो ये क्या हुआ, स्कीमा की वैलिडेशन, स्कीमा की वैलिडेशन की वायलेशन। तो इसने कौन सा एरर देना है, वैलिडेशन एरर देना है। ठीक है, अब हम अगर 2 दें तो यहाँ पे हमने रूल क्या लिखा हुआ है जी, मिनिमम लेंथ कितनी हुई जी, फिर भी वैलिडेशन। तो ये कौन सा एरर देगा, वैलिडेशन एरर। तो लेट्स इसको दोबारा से देख लेते हैं पहले। अगर मैं इसको सेंड करूंगा तो ये मुझे देख, अब इसने सर्वर क्रैश नहीं किया, सारा का सारा एरर मुझे वापस रिस्पॉन्स में भेज दिया, लेकिन आपने ये देख लिया कि ये कौन सा एरर है, वैलिडेशन एरर। अच्छा, अब जरा दूसरा एरर देखते हैं। पहले मैं एरर की टाइप्स बता रहा हूँ, सारी इकट्ठी नहीं बताऊंगा, जब जब आएगी तब तब बताऊंगा। बहरहाल, दूसरा एरर क्या है, मिसाल के तौर पे मैं डिलीट कर रहा हूँ, मैं डिलीट उसी को कर सकता हूँ जो रिसोर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, क्योंकि डिलीट बाय आईडी कर रहा हूँ। तो पहले मैं देख लेता हूँ कि ये वाली आईडी एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही, 63999 पे। ठीक है, गेट टू डूज में जाएं तो 63999 इसका मतलब वो रिसोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उस नाम से आईडी एग्जिस्ट। अब मैं इसको डिलीट कर लूं, अब मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं कि अगर ये रिसोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो सर्वर क्या कर जाएगा, क्रैश कर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला एरर तो हैंडल ही नहीं हुआ हुआ। ठीक, एरर कौन सा हैंडल हुआ हुआ है, सिर्फ वैलिडेशन। तो आप मुझे बताएं कि आईडी की वैलिडेशन मैंने लगाई है, तो वो मैंने लगाई नहीं, लेकिन आती तो है, हैंडल तो करनी है। यहाँ आए तो आईडी की वजह से जो एरर आएगा उसका नाम भी आपको ये खुद बताएगा, यानी आप मुझसे पूछेंगे जी हमें क्या पता चलेगा कौन सी टाइप का एरर है, कौन से, ये खुद ही बताएगा यार किस किस्म का एरर है। ठीक है, अच्छा, अभी
डिलीट टू डू में ये है mongoose द स्ट्रिक्ट क्वेरी ऑप्शन। अच्छा ये तो नहीं है, कनेक्शन ये भी ठीक है, टू डू। अच्छा ये क्या कह रहे हैं जी, टू डू डॉट डिलीट। तो इसने, इसका मतलब है एरर किसका दिया, उसका नहीं दिया जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा था, क्या देगा, इनवैलिड आईडी का मैसेज देगा। क्या मैसेज देगा, लेकिन उसने वो मैसेज नहीं दिया। यानी इसका मतलब है इसने स्कीमा का मैसेज ही नहीं दिया। तो मैसेज किधर से आया, देखें किस फंक्शन में आया, टू डू डॉट डिलीट। तो क्यों आया, ये आया होगा यहाँ पे, कंट्रोल किधर है, ये ना, ये आया यहाँ पे, और ये कह रहा है कैनॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ नल। का मतलब क्या है कि टू डू में क्या है, नल। क्यों नल है, क्योंकि मैंने कहा जी इस आईडी जो फ्रंट एंड से भेजी थी, इस आईडी की बेस पे डेटाबेस में जो रिकॉर्ड है वो दे दो। तो ये आईडी डेटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, यहाँ क्या आया, नल। तो नल पे डिलीट नहीं चलता। मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं आया, वो कब आएगा, ये एरर पता लगे ना क्यों है। अब ये वो एरर क्यों नहीं आया जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, उसकी रीजन ये कि मैं ये चाह रहा, मैं वो एरर प्रोड्यूस करना चाह रहा था रॉन्ग आईडी की बेस पे। तो मोंगूज ने देखा, उसने कहा आईडी ठीक है, यानी आईडी की फॉर्मेट, आईडी की शक्ल, या मोंगूज जिस किस्म की आईडी एक्सपेक्ट करता है उसकी शक्ल, उसका फॉर्मेट ठीक है, ये आईडी एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये एक अलग कहानी है। तो मैं जो एरर एक्सपेक्ट कर रहा था ना वो तब आएगा। अब जब मैं इस आईडी को हिट करूंगा ना तो मोंगो पहचान जाएगा, यार ये आईडी जो है, इस तरह की आईडी या इतने डिजिट्स की आईडी तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो इसका मतलब ये क्या है, रॉन्ग आईडी है। यानी जब मैंने प्रीवियसली करेक्ट आईडी दी थी तो करेक्ट आईडी को कौन चेक करेगा, स्कीमा चेक करेगा ना। तो स्कीमा के मुताबिक आईडी की शक्ल ठीक थी, उसने जाने दिया डेटाबेस जाओ। अब जो आईडी भेज रहा हूं उस आईडी की शक्ल ही गलत है, फॉर्मेट ही गलत है, सर्वर को स्टार्ट कर दो। ठीक, अब जो एरर देगा वो कहेगा भाईजान जो आपने आईडी की फॉर्मेट या शेप दी है ना वो शेप ही ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने यहां से वो हटा दिया। तो अब जब एरर आएगा, तो अब वो एरर नहीं आया। कैन यू गेट दिस, पहले वो एरर क्यों, एरर डिफरेंट टाइप्स का क्यों आया था, बिकॉज आईडी की शक्ल ठीक थी, स्कीमा को कोई कंप्लेन। अब स्कीमा ने पकड़ ली, भाईजान इस तरह की आईडी तो मैंने कभी देखी नहीं है, आप कौन सी आईडी दे रहे हैं। मोंगूज में आईडी का एक खास फॉर्मेट है, वो खुद बनाता है, तो वो उसको पता है। अब वो ये कह रहे हैं कि कास्ट टू ऑब्जेक्ट फेल्ड फॉर द वैल्यू। अच्छा इसके बाद आप अगर यहां पे आए तो ये मतलब गड़बड़ है। तो मुझे एक लफ्ज जरूर मिला, और वो लफ्ज है जी आपका कास्ट एरर। और ये क्या है जी, कास्ट एरर। तो इसका मतलब ये जो एरर प्रोड्यूस हो रहा है ये कौन सा एरर है, कास्ट एरर। अच्छा अब आप कहेंगे जी कि हमने तो ग्लोबल एरर हैंडलिंग की हुई है, तो भाई इस एरर को तो ऑटोमेटिकली ग्लोबल एरर हैंडलर के पास जाना चाहिए, ब्रेक तो नहीं होना चाहिए। तो वो क्यों नहीं गया, जरा गेस करें। क्योंकि हम डिलीट का फंक्शन हिट कर रहे हैं ना, तो हमने कहा था कि आप कोड को किस में रखें, ट्राई कैच में रखें। बात समझ आ रही है, सेंस बन रहा है ना, ट्राई में रखें। अगर एरर आए तो ये क्या कर देगा, उसको कैच में थ्रो करेगा। ये वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे हम क्या दे दें, नेक्स्ट, और नेक्स्ट को क्या भेज दें, एरर। ब्रेक ना करो, जो एरर आए उसको लेके किधर चले जाओ, ग्लोबल एरर हैंडलर के पास। आगे का काम हमने हैंडल किया हुआ सब कुछ। अब देखा ना, जहां एरर आ रहा है हम उसको डायरेक्ट थ्रो करें। अब अगर मैं ये करूंगा तो एरर वही आएगा, क्योंकि मैं इनवैलिड आईडी भेज रहा हूँ, लेकिन आएगा कहाँ पे, यहाँ पे, ब्रेक नहीं होगा। तो अब आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा कि हर एरर की टाइप अपने नाम से पहचानी जाती है। देखा पिछला एरर जब मैंने किया था तो वहां एरर नेम में क्या आया था, और इस वक्त यहाँ क्या आया, एरर नेम में कास्ट एरर। इसका मतलब आपने कितनी टाइप्स पढ़ ली हैं, दो टाइप्स पढ़ ली हैं एरर्स की। अच्छा दो टाइप्स पढ़ ली हैं, दो एरर्स नहीं पढ़े। समझ आई, दो टाइप्स का मतलब है कि इन टाइप्स के आगे फर्दर मजीद एरर हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ एरर 2 हो गई हैं, दो ही बहुत है फिलहाल, हम ये कर लेते हैं तो बाकी सारे इसी रूल के तहत होंगी मोर और लेस। ठीक, ये जो एरर हैंडलिंग का मैकेनिज्म है ना, ग्लोबल और सेंट्रल, ये अक्सर मुझे भूल जाता है, मुझे याद नहीं रहता कैसे हैंडल करते हैं। तो मैंने क्या किया हुआ है, गिट का एक फीचर है कि आप जिस्ट बना सकते हो। गिट का एक फीचर है कि आप क्या बना सकते हो, जिस्ट क्या होता है, कोड स्निपेट। मतलब जो कोड स्निपेट आपके ख्याल में बहुत ज्यादा कॉमन यूज होता है और आप मतलब याद होने के चांसेस कम होते हैं, या जो भी कोड स्निपेट आपको अच्छा लगता है उसका एक जिस्ट बना के रख लें, क्योंकि एक चीज बार बार रीयूज होनी है तो आप उसी जिस्ट को उठा के रीयूज कर लें। ठीक है, तो वो जिस्ट जो है, जिस्ट डॉट गिटहब भी कर सकते हैं आप, या सिंपली आप गिटहब पे जाएं, अपने गिटहब के अकाउंट पे, यानी यूं समझे कि जिस तरह आप रिमाइंडर के तौर पे अपने मोबाइल में नोट्स बना के रख लेते हैं ना, कोड के नोट्स हैं ये। आप यहाँ जाएं और अपनी प्रोफाइल के साथ यहाँ जाके आप
ये करेंगे योर जिस्ट्स। इसका मतलब ये मेरे क्या है, वो कोड चंक्स हैं जो मुझे याद नहीं रहते, तो मैंने यहाँ याद दिलाने के लिए रखे हैं। तो आप इस मेरे जिस्ट को कॉपी भी कर सकते हैं और चाहें तो मतलब मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, कोड भी शेयर कर दूंगा, तो आप इस जिस्ट को कॉपी कर सकते हैं। जिस्ट भी पब्लिक भी होते हैं और प्राइवेट भी होते हैं। कुछ जिस्ट मैंने रखा है यार, ठीक, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे मतलब पब्लिकली भी यूज कर लें। एरर हैंडलिंग का कौन सा ये मैंने अपने लिखी है, मैंने भी तो किसी की कॉपी ली है। तो बजाय इसके कि बार बार उसको ढूंढने के यार किसको कॉपी की थी, उसे उठा के अपने जिस्ट में डाल दिया। ठीक है, ये मेरे सारे जिस्ट हैं जो फ्रीक्वेंटली मुझे काम आएंगे, आते हैं या मैं आते रहते हैं। मैं काम कर रहा हूँ इस वक्त किस पे, इस पे। और अगर आप यहाँ पे देखें, ये पीछे छोड़ दें मॉड्यूल एक्सपोर्ट को, तो ये क्या चीज है, एरर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट। इसका मतलब ये क्या है, ग्लोबल एरर हैंडलर ही है, ऐसे ही है ना। और अब अगर मैं यहाँ जाऊंगा, यहाँ, तो ये है रॉन्ग मोंगूज ऑब्जेक्ट आईडी एरर। ये कौन सा एरर है, गॉट इट। हैंडलिंग मोंगूज वैलिडेशन एरर, ये कौन सा एरर है, ग्रेट, यही दोनों हमने किए हैं ना। इसके बाद आएगा हैंडलिंग रॉन्ग जेडब्ल्यूटी एरर। तो जेडब्ल्यूटी हमने पढ़ा है, पढ़ा ही नहीं ना। हैंडलिंग एक्सपायर्ड जेडब्ल्यूटी एरर, तो जेडब्ल्यूटी पढ़ा है, नहीं पढ़ा। तो इसका मतलब है अभी तक के लिए हमारे लिए कौन सी दो काम की चीजें, कास्ट और वैलिडेशन एरर। तो मैं इन दोनों को कॉपी कर लेता हूं और यहां आके अपने ग्लोबल एरर हैंडलर में इससे ऊपर, ये लाइन में शायद मिटा ही दूं, rest.json वाली, इससे ऊपर मैं इन दोनों लाइनों को पेस्ट कर रहा हूं और इनमें पेस्ट के साथ कमेंट भी पेस्ट कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए सिंपली। ये इसने क्या लिखा हुआ है, एर डॉट नेम। तो मुझे ये बताएंगे जब एरर आया था तो ये पूरा ऑब्जेक्ट क्या कहलाता था, तो एर डॉट नेम का मतलब इधर पहुंच जाएंगे ना। तो मैं क्या कंपेयर कर रहा हूँ, इफ एर डॉट नेम इक्वल इक्वल इक्वल्स टू, समझिए बात। अब एक और बात देखिएगा, इस एर में क्या आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है ना भाई। एर में क्या आएगा, एरर, और एरर किस फॉर्म में आएगा, ये नजर नहीं आ रहा, ये ओवरऑल क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एर में हमेशा क्या आएगा, उस एरर की बाकी तफसील तो होंगी ही होंगी, उसमें एक तफसील क्या होगी एरर का, दोनों सूरतों में देख लिया कि नाम था, तो मैं उसको कंपेयर करूं एर डॉट नेम और एर डॉट नेम इक्वल्स टू। तो जब कास्ट एरर आएगा तो ये वाली बॉडी चलेगी, बाकी कुछ नहीं चलेगा। और जब वैलिडेशन एरर आएगा तो ये वाली बॉडी चलेगी, बाकी कुछ भी नहीं चलेगा। मेकिंग सेंस, आगे देखिए। मैंने यहाँ पे एक दो चीजें और आपको बतानी है शायद, और वो चीजें हैं जी, अच्छा अगली चीज भी देखिएगा। मैं अपना जो रिस्पॉन्स है ना उसके बजाय मैं रिस्पॉन्स ये भी भेजूंगा, मैं साथ साथ समझाता जाऊंगा। ये जो रिस्पॉन्स है ये क्या कर रहा है, बेसिकली सिर्फ रिस्पॉन्स ही दे रहा है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रेस्ट डॉट स्टेटस, ये वही काम कर रहा हूँ ना। उसके बाद एरर, अच्छा ये एरर मेरे पास नहीं है कहीं भी, ये एरर का वेरिएबल है, ये भी मेरे पास नहीं है, ये भी मेरे पास नहीं है, और ये भी मेरे पास नहीं है। ठीक, समझ आई बात। अब जरा अगली बात देखिए, अगर मैं यहाँ पे जाऊं आपके पास, एक और छोटा सा टेक्निकल काम है। अच्छा ये देख रहे हैं आप एक काम, लेट एरर इक्वल्स टू एरर। अब जरा गौर से सुनिएगा, ये डिस्ट्रक्चरिंग की होगी, यही बात, ये लाइन में ढूंढ रहा था, मुझे मिल नहीं रही थी। ये क्या है, तो क्या इस ऑब्जेक्ट में मैं एरर डॉट नेम कर सकता हूँ, नहीं, डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मुझे इसके अंदर से ये एरर निकालना है, ऐसे ही है ना। तो अगर मैं इसको करूं एर डॉट नेम तो मुझे नहीं मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा फिर, एर डॉट नेम मिलेगा। समझ आ गई बात। तो मैं क्या करूं,
कि मुझे ये पता चल चुका है कि मेरे पास इस एरर में जो आएगा ये एक ऑब्जेक्ट होगा। अब जो एरर आएगा वो इस एरर के अंदर इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट होगा। समझ आई बात? तो मैं क्या करूंगा, इस एरर को डिस्ट्रक्चर करके इसके अंदर से, सॉरी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है मुझे पता है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्शन कैसे होती है, ऐसे ही होती है ना। मैं क्या करूंगा, ERR एर, और इसको क्या नाम दे दूंगा, एरर। अब बात समझ आ गई, ये नहीं आई कि ये डिस्ट्रक्चरिंग क्यों है। ये डिस्ट्रक्चरिंग लकीली कि हमने ये एरर हमारा आया हुआ था, तो हमने इसको देख के समझ लिया। अब इस एरर को, यानी बाय डिफॉल्ट अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है तो इसका मतलब ये कास्ट एरर नहीं है। अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है तो इसका मतलब ये कास्ट एरर। तो इसका मतलब क्या है, ये कस्टम एरर है। ये दोनों एरर्स कौन से हैं, मोंगोडीबी प्रोड्यूस करता है ना। अगर इन दोनों में से कोई एरर नहीं है, यानी जैसे अभी हमारा आया था कि आईडी डजंट एग्जिस्ट, क्या आया था, वो किस केस में आया था, यहाँ ना, कि भाई आईडी ठीक थी, जो यूजर ने भेजी वो आईडी ठीक थी, लेकिन इस आईडी के अगेंस्ट डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड ही नहीं था भाई। तो अब जब तक हमने ये ट्राई नहीं दिया हुआ था तो तब तक वो हैंडल ही नहीं हो रहा था। अब हमने ट्राई दिया तो वो भी इधर ही आएगा ना। अब वो इधर आएगा एर में, तो इधर आएगा। जब इधर आएगा तो ना इससे मैच होगा ना इससे मैच होगा, क्योंकि हमने आईडी ठीक दी लेकिन उस आईडी के अगेंस्ट डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड, तो ना इधर आएगा ना इधर आएगा। तो जो एरर इटसेल्फ वहां से आएगा डेटाबेस में, ये आईडी एग्जिस्ट, तो वही एरर डायरेक्ट यहां जाएगा। रिस्पॉन्स में ये हटा दे, ये आपके लिए नहीं है तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। रिस्पॉन्स डॉट जेसन में एक ऑब्जेक्ट भेज रहा हूँ, ऑब्जेक्ट में क्या है, सक्सेस फॉल्स, इसका मतलब रिकॉर्ड कार्ड सेव नहीं हुआ भाई, या गेट नहीं हुआ। और फिर मैसेज में मैंने क्या दिया, ये मैसेज ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी बना ली खुद से, और मैंने कहा जी एरर। अब जो भी एरर आएगा उसमें जैसे नाम की प्रॉपर्टी है ना, वैसे मैसेज की भी प्रॉपर्टी होगी। जो ये एरर हैंडलिंग कौन कर रहा है भाई, इम्प्लिसिट एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म है एक्सप्रेस का। आप मुझसे पूछेंगे जी नाम कहां से आया, एरर डॉट नेम कहां से आया, एरर डॉट मैसेज कैसे आया, रीजन कैसे आया, पाथ कैसे आया, वैल्यू कैसे आया, काइंड कैसे आया, वैल्यू टाइप कैसे आया, स्ट्रिंग वैल्यू कैसे आया। तो मैंने कहा जी दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस, बिकॉज हमने कहा था कि एक्सप्रेस में और नोड.जेएस में एरर हैंडलिंग बिल्ट इन है, ये उसने दिया है। तो मैं ये उस एरर की प्रॉपर्टी को गेट कर रहा हूँ, यानी इस एरर में वो सारा कुछ होगा ना, एरर डॉट नेम, एरर डॉट मैसेज, एरर डॉट पाथ, एरर डॉट वैल्यू, एरर डॉट काइंड, वो सारा कुछ मौजूद होगा। मुझे क्या चाहिए था, सिर्फ मैसेज। अच्छा, जब इनमें से कोई एरर आएगा कास्ट एरर में, तो मैसेज भी कौन देगा, वो खुद देगा ना। बात समझ आइए, इनमें कोई एरर आएगा तो मैसेज क्या देगा, खुद ही देगा। तो जब मेरा कोई एरर आएगा तो मैसेज कौन देगा, मुझे देना पड़ेगा। जब कस्टम एरर आएगा तो मैसेज कौन देगा, हम खुद देंगे। ये बात समझ आ गई, ये बात। अच्छा, अब ये बात अगर समझ आ गई है तो आगे चलते हैं थोड़ा सा, और कस्टम एरर से पहले हम ये देख लेते हैं, ये जो दो टाइप्स के एरर हमने हैंडल किए हैं, इनके अंदर क्या हो रहा है। ये बात समझ आ गई है आपको, ये बात भी समझ आ गई है आपको, और ये बात भी समझ आ गई है, लेकिन इनके अंदर क्या कहानी हो रही है ये समझ नहीं आई अभी आपको। अंदर से मुराद भाई ये दो लाइनें क्या कर रही हैं, अगर मैं ये हटा दूं ना, ये हटा दूं, तो ये दो लाइनें आपको समझ आ गई। मैंने एरर एरर को डिस्ट्रक्चर क्यों किया, और ये वेरिएबल नेम तो कुछ भी हो सकता है, मैंने एरर दे दिया इसको। और सक्सेस में फॉल्स, आप इसको भी बेशक ना दें अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो। सक्सेस फॉल्स का मतलब सिर्फ ये इंडिकेशन, ये एक फ्लैग है यार कि आप जो काम करना चाह रहे हैं वो हुआ नहीं है, और साथ में क्यों नहीं हुआ, रीजन बता रहा हूं, मैसेज एरर डॉट मैसेज। अच्छा, बाजू का ये होगा कि हमने कोई कस्टम मैसेज नहीं भेजा होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। जब हमने कोई कस्टम मैसेज नहीं भेजा होगा तो उसको क्या पता कौन सा मैसेज देना है, ठीक है ना। अगर तो वैलिडेशन या कास्ट एरर आ गया तो फिर तो मैसेज भी वो खुद ही देगा ना एरर। लेकिन जब मेरा कोई कस्टम मैसेज आएगा, तो जब अगर मैं कस्टम हैंडलिंग करते वक्त मैसेज ना दूं, तो इसका मतलब इस ब्लॉक में तो आएगा लेकिन इस एरर डॉट मैसेज में कोई प्रॉपर्टी, तो उस केस में मैं कह रहा हूं क्या दे दें। लास्ट टाइम मैंने कहा था जब आप अपनी तरफ से सारे एरर हैंडल कर लें, लेकिन जब कुछ समझ ना आए तो उसे भी खाली ना छोड़ें, उसे एक जेनेरिक मैसेज दे दें, इंटरनल सर्वर एरर, ये यहां लिख दे समथिंग वेंट रॉन्ग। यानी जब कोई एरर ना पकड़ पाए, कुछ भी ना हो पाए, एप्लीकेशन क्रैश नहीं करनी भाई, ये मैसेज दे दो समथिंग वेंट रॉन्ग।
फिर क्लोज करो, दोबारा ओपन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये 2 लाइनें आपको समझ आ गई हैं और अब बीच में मैंने ये इंजेक्ट कर दिया, ये दोनों भी समझ आ गई हैं आपको। समझ नहीं आया तो ये 2 लाइनें और ये 2 लाइनें। समझ आ गई ये बात? अब ज़रा इस पहली लाइन पे जाएँ। अच्छा, दूसरी लाइन में ये कर देता हूँ। एक-एक लाइन रहेगी, आसान होता जाएगा। इस काम में ये है कि आप देखें एर डॉट पाथ, जहाँ एर डॉट नेम था वहाँ पाथ भी तो था। नहीं? एर डॉट नेम तो था ही था। एर डॉट पाथ भी तो था ना। इसका मतलब पाथ में क्या आ रहा है? वो फील्ड जिसकी वजह से एरर आ रहा है। वो फील्ड जिसकी, तो वो कौन-सी है? तो अब ये मैसेज क्या बनेगा पता है? रिसोर्स नॉट फाउंड, इनवैलिड और आगे डायनामिक फील्ड। खत्म। अब चूंकि यहां मैं क्या कर रहा हूं, एरर डॉट मैसेज, तो इसका मतलब ये है कि मुझे एरर डॉट मैसेज की प्रॉपर्टी कब मिलेगी? एरर में मुझे बेसिकली यहां पे मैं हैंडल कर रहा हूं ना ये, तो नॉर्मली एरर के, ये चूंकि एरर का ऑब्जेक्ट है ना, तभी तो एरर डॉट से एक्सेप्ट मैसेज हुआ है ना। अब जब मैं अगर ये कर दूं, इसको ये हटा के, तो कर सकता हूँ। बड़े चंगे सियाने आदमी हो, क्यों कर सकता हूँ? एरर खुद एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं उसको ओवरराइड कर रहा हूँ एक स्ट्रिंग से, म्यूटेशन नहीं हो जाएगा भाई? तो आप कह रहे हैं कर सकते हैं। और भाई देखिए ना, इस एरर में क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट। इस एरर में वही ऑब्जेक्ट कॉपी हो रहा है। ये मैसेज क्या है? स्ट्रिंग। तो मैं स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में असाइन कर रहा हूँ, तो क्या होगा? मतलब वो ऑब्जेक्ट सारा गया, तबाह हो गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरर ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे सिर्फ क्या अपडेट करना है? मैसेज की प्रॉपर्टी अपडेट करनी है, सारा कुछ अपडेट नहीं करना है भाई। उसके 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि आप उसे इम्यूटेबल बना लें, उसके सिर्फ मैसेज की प्रॉपर्टी को अपडेट कर दें। दूसरा तरीका है, मैंने कहा जिस तरह एक्सप्रेस ने इम्प्लिसिट एरर हैंडलिंग है ना, पूरा नोड जेएस भी इम्प्लिसिट वे देता है। तो मेरे पास एक नोड जेएस में बिल्ट इन क्लास है एरर की। ये एरर की क्लास सिर्फ इस वजह से दे रहा हूं कि ये मुझे मैसेज बना के देगी, या एरर के ऑब्जेक्ट में मैसेज इंट्रोड्यूस करा देगी, मैसेज की प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करा के देगी। ये जो एरर है, ये बिल्ट इन क्लास है किसकी? नोड की। कॉपी करके मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये मैसेज के ऑब्जेक्ट, यानी जो कैपिटल ई के साथ एरर है ना नोड जेएस में, उसके अंदर हमेशा प्रॉपर्टी होती है। ये उस प्रॉपर्टी ही को अपडेट करके आपका मैसेज उसको दे देगी। ठीक है, अगर मैं आप नोड जेएस एरर पे जाऊं, और यहाँ पे क्लास एरर में बहुत बड़ी डिटेल है, लेकिन आप सिर्फ ये देख लें कि इसमें क्या क्या होता है एरर में। क्रिएट्स अ न्यू एरर ऑब्जेक्ट एंड सेट्स द एरर डॉट मैसेज प्रॉपर्टी टू द प्रोवाइडेड टेक्स्ट मैसेज। कि आपने जो प्रोवाइडेड टेक्स्ट मैसेज है, उसको वो किस फॉर्म में सेट कर देता है? एरर डॉट मैसेज। तो हम यहाँ से इसी को एक्सेस कर रहे हैं ना। ये काम भी क्लियर हो गया। ये मैंने कस्टम हैंडलर बनाया हुआ था, तो अभी तक मैंने ये नहीं बताया, तो इसको आप जरूरत नहीं है, आप ये काम कर लें। ठीक है, इसी तरह जब यहाँ आएगा, तो ये क्या होगा? एरर। और यहाँ पे कस्टम एरर हैंडलर इसलिए बनाया था कि हमें अगर एरर का कोड भी चाहिए हो, तो एचटीटीपी के कोड्स भी होते हैं, आपको पता है, रिक्वेस्ट के। बहरहाल अभी हम उस पर नहीं जा रहे। ये काम हो गया। अब अगर ये एरर आएगा, एरर डॉट नेम इक्वल्स टू कास्ट एरर, तो सबसे पहले उस एरर के अंदर पाथ चेक करो कि किस फील्ड का है। रिसोर्स नॉट फाउंड, इनवैलिड दिस, उसको एरर की प्रॉपर्टी बना दो। बस इतना ही काम करो इसके अंदर। बाकी काम तो हो ही रहा है ना, कि उस एरर मैसेज की प्रॉपर्टी को गेट करके वापस सेंड कर दो। आगे आओ जी। एरर डॉट नेम, आपको मैंने बताया था कि अगर वैलिडेशन एरर हो, इसको पिक करो। ये कहानी एक थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है आपके लिए, लेकिन नहीं होगी। जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगी। सबसे पहली बात, वैलिडेशन एरर एक वक्त में 3-4 भी आ सकते हैं ना। ठीक, तो पहले वो 3-4 प्रोड्यूस कर लें, फिर ये काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। चलो पहले जरा 3-4 एरर्स प्रोड्यूस कर लेते हैं। मैं कहता हूँ जी कि मैं एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करूं।
और यहाँ पे 3-4 कैसे प्रोड्यूस होंगे जब मैं इसको भी इसका भी स्कीमा अपडेट करके ये करूँ। टाइप क्या है? स्ट्रिंग। और इसको भी क्या कर लूँ? रिक्वायर्ड। और इसको कर लूँ जी मैं ट्रू। आप पता है मजीद फ्लेक्सिबल हो गए, आप फ्रंट एंड पे भी वैलिडेशन कर सकते हैं और बैक एंड पे भी और दोनों पे कर सकते हैं, पाबंदी करने के लिए कि आपके डेटाबेस में हरगिज कोई अनवांटेड गलत वैल्यू, गलत एंट्री ना दाखिल हो। हाउ स्ट्रांग योर एप्लीकेशन वुड बी। पहले बंदा जोर लगाएगा फ्रंट एंड को बाईपास करने के, फ्रंट एंड बाईपास हो गया तो बैक एंड से पकड़ लेगा, बैक एंड को बाईपास करेगा तो फिर जो मोर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होगी उसको भी हम इनकोडेड फॉर्म में स्टोर करेंगे, डेटाबेस इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर करेंगे। ये लेवल ऑफ सिक्योरिटीज। एनीवेज, सो इस पे सिर्फ ये वैलिडेशन कहते हैं कि बॉडी जो है वो रिक्वायर्ड होगी। और तीसरी को भी हम यही कर लेते हैं जी, टाइप जो है दैट इज गोइंग टू बी बूलियन और रिक्वायर्ड जो है दैट इज गोइंग टू बी ट्रू। और अब हमारे पास कितने एरर वैलिडेशन आ सकते हैं? 3 वैलिडेशन मैसेजेस आ सकते हैं अगर हम तीनों को मिस कर दें। ठीक, तो ये तीनों क्या ब्रेक होगी हमारी रिक्वेस्ट? ब्रेक नहीं होगी। इधर बड़ा इंटरेस्टिंग काम आएगा, देखिएगा। मैं पहले पे भी वायलेशन कर देता हूँ, दूसरे पे वायलेशन कर देता हूँ और तीसरे को भी नल कर देता हूँ। ठीक, हिट करता हूँ, जरा जबरदस्ती देखिए, इसकी बेहतरीन काम देखिएगा, तीनों का मैसेज दे दिया है। और ये ब्यूटी पता है कहां से आई है? अगर मैंने ये काम ना किया होता ना, सिर्फ एक लाइन, तो ये सिर्फ एक वक्त में एक ये ज्यादा सारे ही देता, लेकिन फॉर्मेटेड एरर ना देता, वो पूरे पूरे ऑब्जेक्ट्स थ्रो कर देता। ठीक, तो इसका मतलब है कि आपको ये दो चीजें समझने की जरूरत है, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज और ऑब्जेक्ट डॉट कीज। वो यहाँ मैंने इस्तेमाल नहीं किया, वो आगे चल के कहीं प्रोबेबली इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, कहाँ इस्तेमाल करूंगा, लेट मी, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट डॉट कीज भी होना चाहिए। ठीक है, वैल्यूज। ओके, एक और एरर भी हम मिस कर गए, डुप्लीकेट की एरर्स। आपने एक यूजर को रजिस्टर किया विद द यूनिक ईमेल एड्रेस, दूसरा यूजर आया, वो भी उसी ईमेल से रजिस्टर होने की कोशिश करता है। ऐसा मुमकिन है नॉर्मल लाइफ में? ये क्या कह रहा है? डुप्लीकेट की एरर। आपने एक फोन नंबर एंटर कर दिया किसी बंदे का, और आप नहीं चाह रहे कि आप एक यूजर के अगेंस्ट मल्टीपल कॉन्टैक्ट स्टोर करें, तो जब कोई दूसरा बंदा सेम कॉन्टैक्ट एंटर कर दे तो क्या कहेगा? डुप्लीकेट की एरर। ठीक, आपने एक बंदे का सीएनआईसी डेटाबेस में एंटर करवा लिया, दूसरा बंदा आता है वो भी सेम सीएनआईसी देता है, मुमकिन है? क्या हो गया? डुप्लीकेट की एरर। ये तीसरी टाइप का एरर है, मैं सिर्फ इसको कॉपी कर लेता हूँ, आज टाइम नहीं बचा। तो आपको समझ आ गया डुप्लीकेट की एरर क्या होता है, लेकिन इसको हम एक्सप्लेन कल करेंगे। ठीक, तो मैं बेसिकली इसको उठाने का मकसद ये था कि ये ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज है ना, तो ये ऑब्जेक्ट डॉट, तो इसीलिए मुझे याद आया कि यार वो कीज भी कहीं होना चाहिए। तो ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है, जिनको दो डिफरेंट तरीकों से मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, और इनको एक्सप्लेन ही कल करूंगा। अभी सिर्फ आप ये देख लें कि अगर आपके पास एक ही वक्त में एक से ज्यादा एरर्स आए, तो हमने ना सिर्फ उन एरर को हैंडल किया, बल्कि आज उन एरर्स को फॉर्मेट भी किया कि जितनी भी अननेसेसरी चीजें यूजर को नहीं समझ आती, यूजर को नहीं चाहिए, उनको उठा के साइड पे मारो। यूजर को क्या चाहिए भाई? सिर्फ मैसेज। पीछे क्या चल रहा है, क्या ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये डेवलपर के काम का हो सकता है, यूजर के काम का नहीं हो सकता। समझ आइए बात? दैट्स प्रीटी मच इन टर्म्स ऑफ एरर हैंडलिंग। आज की क्लास में हमने पूरी नहीं ली, जिसकी वजह से हम ये काम कंप्लीट नहीं कर पाए, तो देख लें आप जरा, एक दिन लेट आते हैं या एक दिन मिस होते हैं तो हम कितना आगे जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। कल आपको सही मानों में मजा आएगा जब आप इन चीजों को समझेंगे। और अभी मैं चूंकि ये एरर यहाँ से ये कर दिया तो इसको भी यही कर दूं, और ये कर दिया तो इसको भी यही कर दूं। ठीक, कल मैं इन, पहली तो डिस्कस होगी ना, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है, इन दो चीजों को डिस्कस करूंगा।
और इनमें भी बाकी ये तो आपको समझ आएगी, एक लाइन समझानी है, ऑब्जेक्ट डॉट वॉल्यूज क्या करती है और ऑब्जेक्ट डॉट कीज क्या करती है, और फिर हमारा एरर हैंडलिंग का जो टॉपिक है फिनिश। हम फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू आर वेलकम, अदरवाइज यू आर गुड बाय।